अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? दुआ करता हूँगा आप सब जो है ना बहुत अच्छे से अर्निंग कर रहे होंगे, और जो लोग नहीं अर्निंग कर रहे उनके लिए जो है ना ये हम दोबारा से लेके आए हैं, और इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बता दी गई है। अगर किसी को अब इस वीडियो से भी समझ नहीं आता ना, तो फिर माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि आपको मुल्तान किराया भर के मेरे पास ही आना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको कोई भी बंदा ऐसे ऑनलाइन समझा ही नहीं सकता जब तक आप आकर बैठे हुए नहीं, ठीक है ना। ये मैं आया हूँ आज ये मैडम सईदा के पास, और हम मिलकर ये कुछ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमने काफ़ी देर इस पर डिस्कस किया है, पूरा हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जिस चीज़ पर जो है ना अब हम आप लोगों को समझाएंगे। तो मैडम क्या क्या आपने सवाल किए हैं वो काइंडली आप इन सबको बता दें। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्लॉकचेन क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम क्या है। थर्ड पे आ जाता है कि फोर्सेज क्या है। फोर्थ पे आता है इसके प्लान्स क्या हैं। फिफ्थ पे आता है इसकी इन्वेस्टमेंट इसमें हमने कैसे करनी है। और सिक्स पे आता है हाउ टू वर्क, ये वर्क कैसे करता है। और सेवन क्वेश्चन ये है कि इसमें विड्रॉ कैसे होती है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दोबारा से मैं सलाम आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं दोबारा से मैंने अब चार्ज ले लिया अब इस कैमरे का और मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ। सबसे पहले से हम स्टार्ट करेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन यहाँ पे हमने थोड़ा सा बनाया हुआ ब्लॉक्स, ठीक है ना। इसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि ब्लॉक के अंदर आखिर होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर जो ना हमारा डाटा होता है किस चीज़ का, फोर्सेज का। ये मैं यहाँ फोर्सेज लिख देता हूँ, ठीक है। फोर्सेज का डाटा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो फोर्सेज का डाटा तो ठीक है होता है, इसके डाटा के अलावा इस एक ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फोर्सेज का जो फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है उसके अंदर एक डाटा के अलावा एक हैशेस होंगे और एक प्रीवियस हैश होंगे। हैशेस और प्रीवियस हैश का क्या काम होता है। हैश समझो कि एक तरह का इसका क्लोन है, और प्रीवियस हैश का मतलब है कि ये इसका क्लोन इसके अंदर रहेगा, इसका क्लोन इसके अंदर रहेगा, इसका क्लोन इसके अंदर रहेगा। खुदा न खास्ता मैं ये कहता हूँ इस ब्लॉक को कहता हूँ मैं ये 1 नंबर ब्लॉक है, ये है 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ऐसे ही अरबों खरबों ब्लॉक्स हैं। अरबों खरबों ब्लॉक्स इस वजह से हैं क्योंकि ब्लॉक्स इतने ज़्यादा होते हैं। हर कम्युनिकेशन डिवाइस जो रिड्यूस करती है एनर्जी, उससे एक ब्लॉक बनता है। तो आपके सामने कितनी जो है ना डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं, कितनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उस हर चीज़ का एक ब्लॉक बनता है। तो वो ब्लॉक्स जो है ना यहाँ पर आके एक चैन बनाते हैं जिसको कहते हैं ब्लॉक चैन, जिसको कभी भी लाइफ के अंदर भी जो है ना वो नहीं किया जा सकता, क्या कहते हैं, हैक नहीं किया जा सकता, बंद नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक फोर्सेज आ गई है, मिस्टर लाडो ने जो है ना यहाँ पर फोर्सेज जो है ना कर दिया है। फोर्सेज जो है ना उन्होंने जब यहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो उसके बाद अब जो मिस्टर लाडो है ना, वो जो इसके मालिक हैं फोर्सेज के, वो चाह के भी इस फोर्सेज का एफ भी नहीं बदल सकते। वो फोर्सेज के एफ के अंदर ये एक लाइन भी नहीं लगा सकते ये ई बन जाए, या एक यूँ भी नहीं कर सकते ये ओ बन जाए, ये क्यू बन जाए, ये कुछ भी बन जाए, ये यूँ करते आर बन जाए, ये कुछ कर ही नहीं सकते। वो एक नाम इसका नहीं चेंज कर सकते, तो बंद करने तो दूर की बात है। तो यहाँ पर आपको 100% प्रूफ हो जाना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉकचेन क्या है और इसका मकसद क्या है। तो आपकी जो साइट है, जो फोर्सेज है, वो ब्लॉकचेन पर वर्क करती है, और ब्लॉकचेन कभी भी बंद नहीं हो सकता। हाँ, ब्लॉकचेन तब बंद हो सकता है जबकि इंटरनेट बंद हो जाए, पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ बनी हुई टोटल जो है ना ये उस चीज़ पे बनी हुई है, कम्युनिकेशन की जो एनर्जी रिड्यूस करता है उसकी वजह से ये ब्लॉक्स बनते हैं। तो एनर्जी रिड्यूस होती रहेगी, इंटरनेट यूज़ होता रहेगा, ब्लॉक कायम रहेंगे कभी भी। हाँ, दुनिया के अंदर बिल्कुल इंटरनेट ख़त्म हो जाए, एक कहते हैं ना सिग्नल भी नहीं रह जाए, कुछ सब चीज़ तबाह हो जाए इंटरनेट का, तब जाके आप कह सकते हैं कि आपका ये जो ब्लॉकचेन सिस्टम है ये बंद हो जाएगा। जबकि आपको ही पता है कि ब्लॉकचेन सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि इंटरनेट कभी ख़त्म होने वाली चीज़ ही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा क्लियर हो गया, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। अगर आपको फिर भी इस पर यकीन ना आए मेरी बातों पर, तो आप जा सकते हैं यूट्यूब पर लिख सकते हैं व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, आपको इससे भी ज़्यादा तफसील के अंदर वहाँ पर समझा दिया जाएगा कि ब्लॉकचेन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, क्योंकि हमारा ये जो सिस्टम है ये है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसका कोई भी सेंटर ना हो, जिसका कोई भी एमडी ना हो, डायरेक्टर ना हो, सीईओ ना हो, मैनेजर ना हो, एमडी सीएमडी कुछ भी ना हो, इनमें से कुछ भी नहीं है। ये नो क्यों लिखा हुआ है, बिग नो लिखा हुआ है इसके अंदर, ये इस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं हमारी साइट के अंदर। ये बिल्कुल ही मालिकों से प्रूफ है, ये मालिक प्रूफ साइट है, समझे, इसका कोई भी बॉस नहीं है, ठीक है ना।
आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाया, इसका आप बॉस हैं। आप जितनी इसकी अर्निंग करते हैं, जितनी इसकी अर्निंग आती है उसकी 100%, चाहे आप लाख रुपए की अर्निंग करते हैं, लाख रुपए की अर्निंग आपकी है, किसी भी एक मालिक को भी इसकी 1 रुपये भी नहीं जाने वाला। ये आप अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि ये है डिसेंट्रलाइज, इसका कोई सेंटर नहीं, कोई मालिक नहीं, इसके मालिक आप ही हैं। तो इसको बंद करने का भी किसी के पास अख्तियार होगा नहीं। जब मालिक नहीं है तो फिर बंद नहीं कर सकते। हम जो जिस कंपनीज़ में हम पहले काम करते रहे हैं वो सेंट्रलाइज कंपनी थी, जिनका कोई मालिक था। ऑब्वियसली जिनका मालिक था उनका जब दिल करता था वो अपने प्लान भी चेंज कर देते थे, जब दिल करता था उनका जो कंपनी ऑफ। तो जैसे कि हमारा ये पहला भी ब्लॉकचेन वाला भी क्लियर हो गया, सेकंड डिसेंट्रलाइजेशन भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड आता है कि फॉरसेज। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर आ जाते हैं कि फॉरसेज क्या है। तो दरअसल गाइस एक है बाइनेंस की कंपनी, एक बाइनेंस एक एक्सचेंज है, उसका कॉइन है BUSD के नाम से, ठीक है। B से है बाइनेंस और USD आपको पता है कि डॉलर को कहते हैं USD, ठीक है ना। तो बाइनेंस का कॉइन है BUSD के नाम से। तो हमने फॉरसेज के अंदर क्या करना है, हमने इस कॉइन की जो है एडवर्टाइजमेंट करनी है। एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, इसको प्रमोशन करनी है, इसको प्रमोट करना है, इसकी सेल बढ़ानी है। तो इस सेल कैसे बढ़ेगी, सेल ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि आप आई एम सॉरी, दरअसल मैं रात बहुत लेट तक जो है ना एक क्लाइंट थे उनके पास रहा हूँ, समझा रहा था उनको भी यही चीज़ें जो आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैं तो दिन रात समझो कि लग के बस यही काम ही कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग कोई राह रास्त पर आएँ, आप लोग कोई अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट करें, ताकि हम मिलकर एक टीम बना के एक अच्छी अर्निंग कर सकें। तो मैं आपको बता रहा था ये जो बाइनेंस का जो हमने डॉलर है ना, इसको हमने सेल बढ़ानी है। सेल कैसे बढ़ेगी, सेल ऑटोमेटिकली बढ़ेगी जब आप जो है ना इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करवाओगे। और इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, आप जो आगे नेक्स्ट हमारा वो आ रहा है ना प्लानिंग वाला टॉपिक, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भी हमारी इन्वेस्टमेंट हम इसकी सेल कैसे बढ़ाते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ से कंफर्म कर दिया कि फॉरसेज करता क्या है। फॉरसेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने जो है ना BUSD जो डॉलर है इसकी सेल बढ़ानी है, सिंपल। ये हमारा जो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और फॉरसेज 3। और 4 पे आते हैं इसके प्लान्स के बारे में। तो प्लान्स भी हमारे इसी पेजेस पे हैं। फॉरसेज के अंदर जो है ना 4 प्लान्स जो है ना वर्किंग करते हैं। एक है X3, X4 और ये XXX और X Gold। ये 3 प्लान्स जो है ना यहाँ पर वर्किंग करते हैं। इन सब के अंदर ये 2 प्लान है, इनकी वर्किंग का तरीका बिल्कुल सेम है। जो ये 2 हैं प्लान्स, इनकी वर्किंग का थोड़ा चीज़ मतलब कि तरीका चेंज है। ये जो 2 प्लान्स है ना, ये जो 2 मैंने जिनको आपस में जो है ना एरो से कंबाइन किया है, ये 2 प्लान्स जो है ना ज़्यादातर जो है ना ऑटो अर्निंग पर जो है ना वर्क करते हैं। जिसने ऑटो अर्निंग करनी है वो ये 2 प्लान्स ले, जिसने अपनी टीम बनानी है और जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से बड़ा होना चाहता है उसके लिए जो है ना ये 2 प्लान्स हैं, X3 एंड X4। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी चाहिए। अगर आप कहते हो ऑटो अर्निंग पे जाना है आपने, तो कम से कम आपको इसके 4 स्लॉट और इसके 4 स्लॉट बाय करने चाहिए, कम से कम। अगर आप कहते हो मैंने जो है ना टीम वर्क पे काम करना है, तो फिर मेरा सजेशन ये है कि आप कम से कम इन दोनों के 3-3 स्लॉट तो लाजमन लें। 3-3 नहीं ले सकते आप, चलें 2-2 स्लॉट से लाजमन आए। अगर आप कहते हैं मेरे पास 2-2 स्लॉट के भी पैसे नहीं, तो फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट भैया इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज़ है, जिसके अंदर आप इन दोनों की एक स्लॉट बाय करते हैं। एक इसका और एक 3 का और एक 4 का एक स्लॉट बाय हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो है ना अकाउंट बन जाता है, और अकाउंट बनने के बाद आप वर्किंग करते हो, अपनी टीम लेके आते हो, और वैसे टीम को भी ये सेम ये चीज़ समझाते जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे कि हमारा प्लानिंग वाला भी कंप्लीट हो गया कि इसके अंदर प्लान कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, इसके ऊपर अब आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पर हम कुछ इन्वेस्टमेंट को जो है ना एक्सप्लेन करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सिंपल सी बात, आपको यहाँ लिखा क्यों नहीं गया कुछ, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को सिर्फ यही बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट हम कैसे करेंगे। आपको जैज़ कैश है आपके पास, या फिर आपके पास इजी पैसा है, ठीक है, या आपके पास बैंक है।
ठीक है। दोनों तीनों में से आपकी कोई भी चीज़ है, आप इससे जो है ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दो चीज़ें हैं, दो तरीक़ेकार हैं। एक है डायरेक्ट एक्सचेंज पे आप जाके जो है ना परचेजिंग कर सकते हो। एक्सचेंज कौन सी होती है? एक्सचेंज आप बाइनेंस पे जा सकते हो। बाइनेंस का एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज को चलते हुए बहुत अरसा हो गया, बहुत ट्रस्टेड साइट है बाइनेंस के नाम से, ठीक है ना। आप वहाँ पर जाके भी इसकी परचेजिंग कर सकते हो। आपको क्या क्या लेना पड़ता है? आपको BUSD लेना पड़ता है, BUSD बाइनेंस का डॉलर है, ठीक है। और एक आपको फ़ीस इसके ऊपर जो होती है ना, BNB के नाम के कॉइन है, BNB, ठीक है। ये दो कॉइन्स आपको लेने पड़ते हैं आपने इस क्या कहते हैं फॉरसेज पे वर्क करने के लिए। तो ये जो है BUSD का डॉलर जो है इस वक्त इसका रेट जा रहा है तकरीबन 235-230 के राउंड अबाउट जा रहा है। 240 तक भी किया है, लेकिन इसका रोज़ का नया रेट होता है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और जो BNB है ये तो काफ़ी महंगा है, 64,000 समथिंग का एक इसका कॉइन है। लेकिन यहाँ पर आपको एक कॉइन नहीं, एक कॉइन का 0.006 मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 0.006 चाहिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मतलब 3,000 के अंदर जो आपका $10 का जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर आपके ये BNB लगते हैं और ऊपर ये $10 लगते हैं BUSD के। इसके $10 और इसके जो है ना ये मैंने आपको लिख दिए, ठीक है। इसके ये हमने $10 यहाँ पर लिख दिए। $10 में हम क्या करेंगे? X3 लेंगे $5 का और X4 लेंगे $5 और इसको लेने के जो इसको परचेज़ करने की जो फ़ीस होती है, आपको पता है ब्लॉकचेन की एक फ़ीस होती है। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि ये ब्लॉकचेन पे चलता है, ब्लॉकचेन को भी चलाने के लिए ख़र्चा आता है, इसकी भी सर्विस जो होती हैं चार्जेस वगैरह जो भी होते हैं, तो वो इस सर्विस से जाते हैं, क्या नाम है, ये जो फ़ीस होती है ना BNB की, ये इसमें कट हो जाते हैं। तकरीबन एक आप $10 के ऊपर जो है ना तकरीबन 600 के BNB लगते हैं। BNB जो कॉइन है 600 रुपये पाकिस्तानी पी के आर जो है ना इसके तो लगते हैं 600 रुपीज़ के। बाकी जो है इसका डॉलर का रेट जो भी होगा आपके सामने नज़र आ जाएगा। ये भी कभी 650 हो जाते हैं, कभी 550 हो जाते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हाँ भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे और कितनी कितनी करनी है, तो इसके लिए हम आपको जो है ना अपने मोबाइल में थोड़ा लेके जाते हैं। अभी मैं जो है ना पेन को ज़रा यहाँ पे ऑफ़ करता हूँ और इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पर सही नज़र आ रहा हो, अल्लाह करे, हाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये है फॉर एग्जांपल X3 का पेन, मैंने PDF ओपन किया। इसके अंदर आप कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये है $5 का स्लॉट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग कहा कि आप $10 से स्टार्ट कर सकते हैं। आप $5 मतलब इसका $5 का इसका स्लॉट लोगे और $5 का उसका स्लॉट लोगे। स्लॉट नंबर 1 है 5 का, 2 है 10 का, 3 30 का, 40 का, मतलब जितने आप स्लॉट लेना चाहे आप उतने ले सकते हो। आप $5 से स्टार्ट कर रहे हो तो जो भी आप बंदा लेके आएंगे ना, सॉरी यार मैं रात सोया नहीं हूँ तो बस, तो अगर आप $5 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो भी इंसान आएगा ऐड होगा, जो भी आप जिसको भी ऐड करोगे आप उसको भी जो है ना $5 से ही स्टार्ट करवाओगे, ताकि इसका जो 100% है वो आपको मिले। आपके पास फॉर एग्जांपल आपने 2 स्लॉट से बाई की है, 2 स्लॉट से स्टार्ट किया, मतलब आप $5 और $10 वाले से स्टार्टिंग लेते हो, ठीक है। तो आप जो भी न्यू पर्सन ऐड करोगे उसको भी आप $5 और $10 से स्टार्ट करवाओगे। ऐसे ही इसके अंदर X4 का है, ये मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके ये आ जाते हैं हम X4 स्लॉट के अंदर। ऐसे ही ये भी सेम वर्किंग करता है 5, 10, 20। और इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसके अंदर स्लॉट्स का वर्क होता है सारा अंदर, वो मैं आपको लाता अगर नेक्स्ट पेज पे बता दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊँ XXX और X गोल्ड के बारे में कि इनके स्लॉट्स कैसे होते हैं। ये होते हैं 12 स्लॉट्स हैं इसके अंदर भी, जो ये XXX है इसके स्लॉट्स का फर्स्ट स्लॉट की कीमत है 8, फिर 15, 29, ऐसे इसकी कीमत बढ़ती जाती है। और जैसे कि X गोल्ड है इसके जो है ना टोटल 15 स्लॉट्स हैं और पहले स्लॉट की कीमत इसकी $10 से स्टार्ट होती है। तो ये स्लॉट्स काम कैसे करते हैं इसके लिए मैं आपको ज़रा अपने नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। मोबाइल अभी हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जूम करना चाह रहा हूँ अपने मोबाइल को, ये कैमरा मैन ज़रा जूम कर दें। तो हमारा ज़रा जूम हो गया है, तो हम यहाँ पे अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं कि मैं यहाँ पर अब समझो जो आपकी टीम है वो बनाने वाला हूँ।
आर्टिफिशियल यहाँ पे मतलब कि बना रहा हूँ कि आप तो अभी नहीं बना रहे, तो समझाने के लिए मैं बना देता हूँ, ठीक है ना, कि अगर आप टीम बनाते हो तो आपको कितनी अर्निंग आती है। फॉर ये X3 का स्लॉट ये यहाँ पर रख लें कि X3 के अंदर जो है ना इस तरीके से होते हैं 1, 2 और 3 ऐसे स्लॉट्स बने होते हैं। मैंने इसको 6 क्यों किया है, क्योंकि ये होता है रिसाइकल बटन, ठीक है। जैसे इसके ऊपर बंदा आएगा तो ऑटोमेटिकली रिसाइकल हो जाएगा और न्यू स्लॉट बन जाएगा, वो मैंने एडवांस बनाया। अभी आप इसको ये नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको आप वो ना दें, इस नीचे वाले को, ठीक है। अभी आप ऊपर वाले को समझें। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी न्यू पर्सन ऐड करते हो, मैं इसको ये स्लॉट नहीं कहता, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में कह देता हूँ कि ये एक होटल आपने परचेज़ कर लिया, ठीक है। आपने इस होटल की पेमेंट की है, अगर $5 की है तो आपके सारे जो रूम्स हैं ये $5 के हैं। अगर आपने $10 वाला स्लॉट बाय किया है तो ये सारे रूम्स की कीमत 10 है। अगर आपने 20 वाला किया है तो इस सारे रूम्स की कीमत 20 है। मतलब जितने आप पे करते हो ना, तो उस स्लॉट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये था ना, अगर आप इस $10 वाले होटल को परचेज़ करते हो तो अंदर जितने भी इसके स्लॉट्स होंगे इस तरह के, तो सब की कीमत 10 होगी। अगर आप ये 20 वाले से करते हो तो 20, 30 वाले से 30, जितनी की मतलब आप कीमत भरोगे आप उतना ही वसूल करोगे। सिंपल सी ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ अपने एक दोस्त के पास, वो कहता हूँ कि यार अब मेरे साथ मेरी टीम में ज्वाइन हो जाए, तो वो ज्वाइन हो जाता है। वो कितने डॉलर से ज्वाइन होता है, वो होता है 5 + 10, वो 2 स्लॉट बाय करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने समझाया था, ये X3 के उसने 2 स्लॉट बाय किए हैं, एक $5 वाला, एक $10 वाला, ठीक है। अब वो जितने बंदे भी आगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं ना, मैंने $5 और $10 वाले 2 होटल परचेज़ कर रखे हैं। अब नेक्स्ट बंदा जो भी मैं इसको बुला रहा हूँ उसको भी मैं कह रहा हूँ यार आपने $5 और $10 वाले 2 रूम्स बाय करने, ठीक है। अब उसने बाय किया, उसने फ़ौरन यहाँ से 5 वाले में बैठ के 10 वाले में, दोनों का स्ट्रक्चर इकट्ठा ही है। वो यहाँ पर आया है और उसने $5 वाला परचेज़ कर लिया और 10 वाला भी इकट्ठा ऑटोमेटिकली परचेज़ हो गया, ठीक है ना। तो इसकी कीमत किसको चली गई, ये 5 और 10, ये $15 है, इसकी कीमत डायरेक्ट आपको आ गई। ये मी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मी मतलब कि इसकी जो अमाउंट होगी ये मेरे पास आएगी, और ये अपलाइनर लिख देता हूँ, ये अपलाइन लिख दे, तो जो अमाउंट अपलाइनर को जानी वो मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है ना। अभी फॉर एग्जांपल मेरे जो डाउन लाइन के अंदर एक बंदा आया, उसका नाम चाहे फैज़ान था, इमरान था, जो भी था, उसको जो है ये 15, उसने यहाँ पर आके रूम परचेज़ कर लिए, समझो कि ये स्लॉट में आके वो बैठ गया, उसका नाम यहाँ लिखा आ गया, और ये जो अमाउंट थी ये डायरेक्ट आ गई मुझे, ये $15 मुझे मिल गए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि उसने यहाँ पर बाय किया, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपको पता है X3 और X4 इकट्ठा वर्क करता है। अगर उसने यहाँ पर लिया तो वो यहाँ पर भी लेगा। तो अब आपको मैं ज़रा इसके अंदर दिखा दूँ कि X3 और X4 का स्लॉट्स कैसे वर्क करता है। ये था X3 का स्लॉट, ये कैमरा की तरह, ठीक है। ये लाइंस हैं इसके अंदर, शायद आपको क्लियर नज़र ना आ रही हो, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की। तो ये देखें, ये है फोर्सेज X3 का प्लान, ठीक है ना। इसके अंदर 3 स्लॉट होते हैं, 1, 2 और 3, जिनके ऊपर ये पॉकेट बना हुआ है। इन स्लॉट के ऊपर जैसे ही कोई पर्सन आके ज्वाइनिंग आता है तो इसकी अमाउंट टोटल आपको मिल जाती है। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना, इसके ऊपर रिसाइकल था, 2 तीर बने हुए हैं, ये रिसाइकल का जितना भी अमाउंट आएगा वो सारा जाएगा आपके अपलाइनर को। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे नीचे ज्वाइन हुए हो, आप पहले 2 बंदे वर्क करते हो, इस 2 बंदों की वर्किंग के पैसे आपको मिलते हैं। जैसे ही आप तीसरा बंदा लेते हो ना, ज्वाइन करते हो, इसके अंदर लेके आते हो, तो इसकी जितनी भी अमाउंट होती है, जितनी भी है, वो सारी की सारी किसको मिल जाती है, वो मुझे मिल जाती है। ऐसे ही 4X का भी वर्किंग प्लान इसी तरह है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। X4 के अंदर जो है ये ऐसे 6 स्लॉट्स बने थे, जैसे मैंने नीचे बनाए हैं। पहले 2 स्लॉट के ऊपर जो तीर का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब है ये तीर का निशान आपके अपलाइनर को पेमेंट दे रहा है। यहाँ आप पहले जो भी 2 बंदे ऐड करवाते हो उसकी अमाउंट डायरेक्ट जाएगी आपके अपलाइनर को, लेकिन ये जो नीचे वाले 3 है इनकी आपको आएगी, और ये चौथा क्या कहते हैं रिसाइकल है, ये आपको पहले बता दिया कि इसकी इनकम आपके अपलाइनर को जाती है। फॉर एग्जांपल आप कहोगे यार ये तो 4 के 4 इसके अंदर और 1 इसके अंदर, तो 5 तो मैंने तो क्या ना अपने अपलाइनर को दे दी, मैंने क्या कमाई की? तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम आ जाते हैं कि हमने एक बंदा ऐड करवाया, यहाँ तीर पे जैसे वो बंदा आया, जैसे फैज़ान नाम का था, उसकी अमाउंट टोटल चली गई ऊपर, यहाँ वाली आ गई आपको, यहाँ वाली चली गई ऊपर अपलाइनर को, यहाँ के $15 मैंने लिख दिया अपलाइनर के, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बंदा आपने ज्वाइन कराया, यहाँ पे नेक्स्ट बंदा आ गया, इस नेक्स्ट बंदे की कहाँ गई इनकम, आपको गई, यहाँ लिख देते हैं आपकी $15 आ गया।
और वो से जैसे यहाँ पर आया था वैसे ही दूसरा बंदे ने ये भी स्लॉट बाय करना था ना। आपने दो बंदे ज्वाइन किए हैं, दोनों ने एक एक यहाँ पर परचेज़ किया और एक एक यहाँ पर परचेज़ किया, तो ऑटोमेटिकली इसके 15 आपको मिल गए। अब आ गया नेक्स्ट तीसरा बंदा आपके पास, तीसरा बंदा आपने ज्वाइन कराया। तो जैसे कि आपको यहाँ पर बताया हुआ था कि ये जो रिसाइकल वाले पे जैसे आएगा तो इसकी इनकम जाएगी आपके अपलाइनर को। तो यहाँ पे अपलाइनर के पास मैं लिख देता हूँ आपके $15 यहाँ से X3 में से अपलाइनर को चले गए। लेकिन अब जो यहाँ पर जो तीसरा बंदा आपने ऐड किया था उसने X3 में रूम तो ले लिया, अब X4 में भी तो उसने लेना था। तो X4 में जैसे उसने परचेज़ किया तो यहाँ पे आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि इसके अंदर आपका वॉलेट का ऑप्शन था X4 के अंदर, ठीक है ना। तो जैसे इसका वॉलेट का ऑप्शन था यहाँ पर, तो यहाँ से अमाउंट कहाँ गई, सीधा आपके अकाउंट में आ गई। तो अब ऐसे हुआ कि यह रिसाइकल बटन से जैसे ही यहाँ पर एक मैन आके बैठा, आपकी टीम यहाँ पर कंप्लीट हुई, तो X3 समझो ये वाला गायब हो गया हिस्सा ऊपर वाला, और एक और X3 बन गया वो नीचे, ये जैसे ही मैंने आपको एडवांस बना दिया था। ऐसे ही समझो कि और बनते आएंगे बनते आएंगे बनते आएंगे, ऐसे X3 लाखों करोड़ों बनते आएंगे। आप टीम बनाते हो बस, इसका दोबारा आपको पे नहीं करना। आपने जो एक दफ़ा पे कर दिया, लाइफ टाइम के लिए आपका ये ना पेमेंट हो गई है। अब मैं इसके अंदर चौथा बंदा ऐड करना चाहता हूँ। ये जैसे चौथा बंदा यहाँ पे ऐड हुआ, इसकी अमाउंट आ गई डायरेक्ट आपको। क्यों? क्योंकि इस पर भी तो वॉलेट बना हुआ था। आपको नहीं अगर समझ आई दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये X3 के जो पहले आपके ऊपर वॉलेट है, दूसरे पे भी वॉलेट है, समझो कि ये आपको मिलेगा। ये जो X3 का जहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसका एक PDF है, मैं वो भी आपको सेंड कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप मुझे कह देना ग्रुप के अंदर, तो मैं आपको ये भी PDF आपको सेंड कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट आ गया अब, तो चौथा बंदा यहाँ पे ज्वाइन होता है, तो चौथा बंदा यहाँ पे भी तो आना है ना। तो चौथा बंदा यहाँ पे जैसे आया, इस पे भी तो वॉलेट बना हुआ था, जैसे आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ।